अगर 20 दिन के अंदर अगर समस्या समाधान नहीं कर देंगे, काला धन नहीं ला देंगे, 25 लाख रुपया सबके खाता में नहीं ला देंगे, तो बीच चौराहे पर हमको फांसी दे दीजिएगा। उनका मुद्दा कहे थे कि नहीं? नहीं कहे थे कि नहीं? कहे थे ना। तो इस मुद्दा को आप चलाइए, फांसी दिलवाइए उनको बीच चौक पे। अग्निवीर योजना के सारे युवा कहाँ है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी सच्चाई है। देखिए विपक्ष गुमराह करता है। देखिए राम आएंगे तो अगना बिछाएंगे, किसानों के लिए किला गाड़ दिए हैं। दिखाई दे रहा है आपको? राम भगवान को माने बीजेपी लाए हैं कि राम संविधान के बदौलत आए हैं? आप बताइए। न्याय 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 राम को न्याय संविधान के बदौलत मिला है, ना कि आपकी गोदी मीडिया के बदौलत और ना कि मोदी के बदौलत। कार में हम शामिल थे। नीतीश जी के बारे में अभी जानते हैं, जो मुरेठवा बांध कर उनके साथ चायवा पी रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि मुरेठवा क्रिया कसम खाए थे कि इनको कबाड़ कर फेंक देंगे तब खोलेंगे। आप मुरेठवा कहीं नहीं खोल रहे हैं। आप उनसे पूछिए ना, जो दरभंगा में आए थे। नीतीश जी, ललन जी, कान खोलकर सुन लीजिए, ये दरवाजा हमेशा खातिर आपके लिए बंद हो गया। ये बतिया आप उनसे कहीं नहीं पूछते हैं। मणिपुर का न्याय आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बहन बेटियों को सड़क पर लंगा करके दौड़ाया गया। नीतीश कुमार से भी बड़ा दांत आपके पेट में है। आप लोग सच्चाई दिखाइए, मणिपुर की घटना को पूरे जनता के सामने दिखाइए। तो जुमला है, कुछ गोदी मीडिया है जो उनकी बढ़ चढ़ के प्रक्रिया को फैलाए हुए हैं कि भाई ईवीएम से, भाई ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, इसका मतलब आपका ईवीएम सेट है। क्या लग रहा है, यात्रा माहौल बदलने जा रही है क्या? कहें राहुल जी का जो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी चले हैं, जो देश के जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ न्याय का अपना रथ लेकर निकले हुए हैं कि जनता के साथ न्याय हो। बेरोजगारी, महंगाई, मतलब तमाम तरह की समस्या जो है किसानों और न्याय का आप जिक्र कर रहे हैं, कौन सा अन्याय हो रहा है? मणिपुर अन्याय है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कह रहे हैं कि कौन सा न्याय, मतलब अरे गजब हाल है। मणिपुर का न्याय आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बहन बेटियों को सड़क पर लंगा करके दौड़ाया गया। आप मतलब सच्चाई है कि नहीं? पहले आप बताइए, आप बताइए कि सच्चाई है। बीजेपी कह रही है कि अन्याय। आप क्या कह रहे हैं? आपकी पेट में तो नीतीश से भी बड़ा दांत लोग लगता है कि है। नीतीश कुमार से भी बड़ा दांत आपके पेट में है। आप लोग सच्चाई दिखाइए, मणिपुर की घटना को पूरे जनता के सामने दिखाइए। हमने तो दिखाया ना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं। न्याय यात्रा का मतलब क्या? मणिपुर से घटना देखिए, बहन बेटियों को कैसे रोड पर दौड़ा कर लंगा करके बेघर कर दिया गया, दलित आदिवासियों का घर फूंक दिया गया। माननीय मोदी जी वहां पर घूमने गए कभी भी? अभी भी समाचार ले रहे हैं वहां के लोगों का? हम आपसे जानना चाहते हैं, आप हमको कृपया करके बताइए। तो आप कह रहे हो कि माहौल बदलने वाला है। माहौल कहाँ बदलना? बिहार में जब यात्रा पहुंची तो नीतीश की सरकार ही चलेगी आप लोगों की। नीतीश जी चले गए ना, नीतीश जी चले गए। नीतीश सरकार में हम शामिल थे। नीतीश जी के बारे में अभी जानते हैं, जो मुरेठवा बांध कर उनके साथ चायवा पी रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि मुरेठवा क्रिया कसम खाए थे कि इनको कबाड़ कर फेंक देंगे तब खोलेंगे। आप मुरेठवा कहीं नहीं खोल रहे हैं। आप उनसे पूछिए ना, जो दरभंगा में आए थे। नीतीश जी, ललन जी, कान खोलकर सुन लीजिए, ये दरवाजा हमेशा खातिर आपके लिए बंद हो गया। ये बतिया आप उनसे कहीं नहीं पूछते हैं। सिर्फ नीतीश जी दोषी हैं, अब महादोषी का अपना में नहीं ले रहे हैं। उसका भी चर्चा करिए महाशय जी। और बताइए। आप भी तो नहीं रोक पा रहे ना अपने लोगों को जानने से। क्या आपके लोग कहाँ रुक पा रहे हैं आपके साथ? ये लोकतंत्र है। सब स्वतंत्र है, जिसको जहाँ रुचि रहेगी लोग आते हैं जाते हैं। हमारी पार्टी जो है अहिंसावादी पार्टी है, गांधी जी के विचारधारा पे चलती है, देश के आजाद कराने वाली पार्टी है। ये करवा चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी समाजवादी विचारधारा, लोकतंत्र, अहिंसावादी की पार्टी है। सबको साथ लेकर सबके बारे में सोचती है, सब में विश्वास रखती है। अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत है तो आप हमसे पूछिए। वो तो बीजेपी कहती है कि सबका साथ और हम विकास और ये सारी चीज बातें तो बीजेपी। वो तो जुमला है, कुछ गोदी मीडिया है जो उनकी बढ़ चढ़ के प्रक्रिया को फैलाए हुए हैं। आप इस चीज को जान रहे हैं, सारा देश जान रहा है। वो नारा दे दिया उन्होंने 400 पार का। इस बार ईवीएम सेटिंग किए होंगे, शायद ईवीएम सेटिंग किए होंगे, तभी तो इतने गौर के साथ कह रहे हैं कि 400 पार हो गया। आप बजट से चुनाव करवाइए। अब चौथा स्तंभ है इस देश में, इस मैसेज को चारों तरफ फैलाइए कि भाई ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, इसका मतलब आपका ईवीएम सेट है।
पहली बार भी उन्होंने पिछली बार भी कहा था, करे हम तो जमीनी पहली स्तर बार पे कहे थे हमारा तो कि बनना अगर प्रमुख 20 है। दिन के अंदर अगर समस्या समाधान नहीं कर देंगे, काला धन नहीं ला देंगे, 25 लाख रुपया सबके खाता में नहीं ला देंगे, तब बीच चौराहे पर हमको फांसी दे दीजिएगा। उनका मुद्दा कहे थे कि नहीं? नहीं कहे थे कि नहीं? कहे थे ना। तो इस मुद्दा को अब चलाइए, फांसी दिलवाइए उनको बीच चौक पे। तो जनता भी कहाँ मांग रही है फांसी उनसे? जनता तो करी हम तो आशीर्वाद दे वो रहे हैं। 25 लाख दे दिए, उनकी बदौलत ही जो है 25 लाख दे दिए। ये 450 का गैस सिलेंडर आज 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 कितने में मिल रहा है? 1200 में मिल रहा है, 1150 1200 में मिल रहा है। ये महंगाई दिखाई नहीं दे रही है। अग्निवीर योजना के सारे युवा कहाँ है? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी सच्चाई है। देखिए विपक्ष गुमराह करता है। देखिए, राम आएंगे तो अगना बिछाएंगे और किसानों के लिए किला गाड़ दिए हैं। दिखाई दे रहा है आपको? कहने के वो तो सारे पंजाब हिंदू के घर में कुल देवता है, सारे हिंदू के घर में कुल देवता है, सबके घर में कुल देवता है, सारे हिंदू के घर में। फिर भी आप हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं। किसानों के लिए किला बिछा दिए और राम आएंगे तो आगे ना बिछाएंगे। इससे देश का विकास होगा? अच्छा चंदन बांटने से देश का विकास होगा कि बेरोजगारी दूर करिए, महंगाई दूर करिए, भ्रष्टाचार दूर करिए। इस देश में बहु बेटियों के अस्तमन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस समस्या का समाधान करिए। इससे न दूर होगा जी। तो आप उठा रहे जनता के मुद्दे, तो आप उठा रहे हैं। मंदिर तो वो खेल रहे हैं, जनता तो मंदिर जा रही है। बिल्कुल हम उठा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी तो 10वीं जगह उठा रहे हैं। इस सब आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है कैमूर। और इस गढ़ से देखिए, सासाराम लोकसभा में जो सांसद जीता है उसका केंद्र में सरकार बना है। और इस बार इस धरती से सासाराम की लोकसभा का सीट हम जीतेंगे और दिल्ली की गद्दी पर अपना सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल तेजस्वी जिंदाबाद। जी खुश है, प्रभु श्री राम आ गए और आप कह देखिए, वो हमारा आस्था का विषय है। देखिए, राम को कौन लाया है? राम को कौन लाया है? कौन लाया है? आप बताइए। बीजेपी हम लाए हैं। आप बताइए, सत्य बोल रहे हैं? राम भगवान को माने बीजेपी लाए हैं कि राम संविधान के बदौलत आए हैं? आप बताइए। जनता कह रही है न्याय 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 राम को न्याय संविधान के बदौलत मिला है, ना कि आपकी गोदी मीडिया के बदौलत और ना कि मोदी के बदौलत। ये कह रहे हैं मोदी मीडिया कह रहा है कि अगर मोदी ना होते तो राम आज भी टेंट में होते। तो इसका मतलब मोदी जी राम से बड़े हैं? राम से बड़े हैं? आप बताइए। बड़े हैं तभी तो लाए हैं। हमारे पिताजी हमको पैदा किए हैं, हमारे पिताजी हमको पैदा किए हैं। वो बताएं कि राम के लिए क्या किए हैं जब वो लाए हैं। तो खुल के बोले खुल के। हमारे घर में भी कुल देवता है, मंदिर बनवाए हैं, धर्म से बिलोंग करते हैं। आप अपना धर्म का चश्मा हमारे ऊपर जबरदस्ती मत थोपिए। ये हमारे ऊपर देखिए, आपका गोदी मीडिया कमेसर चौपाल जी को 21 कमेटी बनी उसमें, जब ट्रस्ट में कमेसर चौपाल जी को उसमें जगह मिल गया। एक दलित को मेंबर बनाया गया। अब हिंदू करेंगे और उस समय आप दलित करेंगे। यही आपकी नीति है। इस नीति से ऊपर उठिए। आप देश की बात करिए, किसान की बात करिए, लोगों की अस्तमन लूटी जा रही है उसको न्याय करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, ईवीएम हटाइए। कह रहे हैं कि जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम करवाना शुरू कर देती है। देखिए, 2014 से देश को आजादी मिला है, 2014 से नहीं ना मिला है। तो ये महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को गुमराह करना बंद करवाइए। देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा तभी हम सारे लोग जिंदा रहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, आप कह रहे हो कि जिंदा रहेगा। अरे माँ ही हम है लोकतंत्र की। देखिए, ये सच्चाई अंदर की आप भी बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं और लोग भी जान रहे हैं। ये धर्म का जो चर्चा, जो चश्मा लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, इसकी वजह से अपना जो है वो सब प्रक्रिया आदमी खड़ा किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को तो ये मंजूर समझ में आ रहा है ना। अब राजस्थान में भी यही समझ में आ गया, मध्य प्रदेश में भी आ गया, छत्तीसगढ़ में भी आ गया। अब देखो आपके यहाँ बिहार में भी सरकार चलेगी। वो कह रहे हैं कि नीतीश, बिल्कुल उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। झारखंड में भी जबरदस्ती ईडी का छापा पड़ा, बिहार में भी पड़ा। तो उन्हीं लोगों के घर पे न पड़ रहा है जो बीजेपी के नीति सिद्धांत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
उनके घर छापा पड़ रहा है। बोलिए, उनके घर छापा पड़ रहा है। पैसे भी तो मिल रहे हैं ना वहाँ पे। ये पैसा नहीं सारे चोर तो तेजस्वी जी के पास गए थे आपकी ईडी, कौन सा पैसा आपको मिला? झारखंड में तो मिला क्या क्या झारखंड में मिला? 300 करोड़ रुपए। क्या माने हेमंत सोरेन के पास मिला? हेमंत सोरेन के पास मिला? साहू जी का परिवार, साहू जी के परिवार का आजादी के बारे में इस देश में क्या भूमिका है आप अच्छी तरह जानते हैं। वो आजादी के समय से डोनेट करने वाला वो परिवार जो है, आज उतना देखिए वैश्य समाज के लोग, बनिया समाज के लोग, महाजन लोग, उनका व्यवसायिक रूप से, उस पर हम व्यक्ति विशेष ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे, लेकिन उस समय शायद सुनने में आया था कि काफी मात्रा में सोना लोग डोनेट किए थे आजादी के समय। तो बड़े लोग हैं और उस पर हम क्या प्रकाश डाल सकते हैं? आप जबरदस्ती, आप अमित शाह के घर मरवाई ना छापा, नहीं मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा। आपके घटक पैसा क्या चल रहा है? देखिए ये मामला हमारे लेवल से ऊपर का, ये हमारे मामला सीबीआई के द्वारा डरा कर ले जा रहा है, भाग नहीं रहा है कोई। अरे भारत सरकार नीतीश पे कौन सा सीबीआई पड़ा था? जी, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल पे छापा पड़ेगा, झारखंड में छापा पड़ेगा और नीतीश जी बिना छापा के घुस गए हैं? ऐसा नहीं है। नीतीश जी अंदर क्या सेटिंग है, बिना उस सेटिंग के थोड़ा नीतीश जी उसमें आए हैं। तो कह कर गए हैं वो कि आपको तो यहीं रहूंगा अभी। वो तो कह कर गए हैं, वो तो कह कर गए हैं कि मीटिंग में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप उनको विश्वास करते हैं? आपको विश्वास है कि नहीं जाएंगे? जब आपको नहीं है तो हमको कहाँ से होगा? भूल चला जाएंगे क्या पता? अरे कब कहाँ चला जाएंगे नीतीश जी क्या पता? कोई पता नहीं है। अभी कब बार पलटिंग मार देंगे कोई ठीक नहीं है, इसलिए नीतीश जी की बात छोड़ दीजिए। अच्छा, यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, घटक दल छुटकते जा रहे हैं। नहीं कैसे काम? बिहार में ऐसा कहीं दिखाई दिया आपको? बिहार में तो हुआ, सरकार तो बिहार में ही गिरी। देखिए, यात्रा से पहले नीतीश जी भाग गए। नीतीश जी की मजबूरी थी, ईडी का डर था, मोदी का डर था, भीतर से उनका प्रक्रिया सिस्टम जो था खलबलाया हुआ था। नीतीश जी छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे सिद्धांतवादी पार्टी के लोग जहाँ है अपना लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लोग कह रहे हैं और खास तौर से बीजेपी के लोग कि इस वक्त में दूसरी पार्टियां जो हैं वो चुनाव की तैयारी में लगी हैं और राहुल गांधी जो हैं वो न्याय की बात कर रहे हैं, वो जो है मणिपुर की घटना की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, बहन बेटी की इज्जत प्रतिष्ठा रोड पर तार कर दिया जा रहा है, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंडानी अंबानी के बारे में सोच रहे हैं नीतीश, तेजस्वी जी जनता की आम की बात सुन रही है, आदिवासियों की बात सोच रहे हैं, जगह जमीन किसानों का छीना जा रहा है, किल गाड़ा जा रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं, और वो अंडानी अंबानी के बारे में सोच रहे हैं। आप बताइए, सरसों का तेल हम मान लीजिए 1 kg का तेल 200 में खरीदते हैं, और आपके अंडानी अंबानी भी 200 में खरीदते हैं, और उनका इनकम हमारा इनकम सेम है। आप कितना जीएसटी दिए होंगे इस पे? ये मान लीजिए 2000 का, ये 2000 का आपका कोट है सर, ठीक है, हम भी खरीदने के लिए गए थे 18% जीएसटी दिए, अडानी अंबानी भी खरीदने गए थे जीएसटी दिए 18%, तो उनकी तुलना हमारी तुलना के बराबर की जाएगी? नहीं ना की जाएगी। अडानी भी तो इसी देश के हैं ना। देश के हैं, लेकिन उनकी कीमत और हमारी कीमत आप एक बराबर करिएगा। आप अपना तुलना अडवाणी से करिएगा। 18% जीएसटी आपसे भी लिया जा रहा है इस कोट खरीदने में, अंडानी से भी लिया जा रहा है। तो हमारे अडानी नहीं, ना लिया जाए। उनके लिए अलग नियम हो, हमारे लिए अलग हो। अच्छा, व्यापारी के लिए अलग नियम, उनके लिए, अडानी अंबानी के लिए, अडानी अंबानी के लिए वो क्यों 18% जीएसटी वो भी देंगे, हम भी देंगे। हम सरसों का तेल 200 में खरीदेंगे, भारत का प्रधानमंत्री भी 200 में खरीदेगा। हमारे लिए, गरीब किसान मजदूरों के लिए तो अलग तो होनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो खुद गरीब है बेचारे। भारत के संविधान अगर नहीं रहता, भारत के संविधान के बदौलत प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के संविधान के बदौलत प्रधानमंत्री बने हैं, नहीं तो आज झुनझुने बनता है, आज चाय बेचते हैं, आज चाय बेचते हैं। ये लोकतंत्र है जिसके बदौलत। देखिए, हम एक बात लास्ट कहना चाहेंगे, ये मेरी अंतिम बात होगी। आजादी के पहले, आजादी के 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ, जितना संपत्ति था इस देश में राजा रजवाड़ों के पास था, जितनी भूमि थी राजो रजवाड़े के पास थी। आजादी के संविधान लागू होने के बाद उस सारा जगह जमीन सरकार को डोनेट किया गया ना, तब जाके सबको बराबर का अधिकार, लोग सबको जगह जमीन मिला। किसान अपना खेती किया, सब जगह जमीन लोगों में बांट दिया गया, बांटा गया ना। लोकतंत्र जिंदा होने के बाद आज सबको न्याय और बराबर का खुली आज़ादी मिला, सबको अपना बात रखने का, अधिकार रखने का। तो आज उसी में चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है। तो आप आज़ादी से 75 साल पहले क्या थी स्थिति, देश आजाद कराने के बाद क्या हुआ, आप देख लीजिए। आप तो बड़े नाराज हैं, आप बताइए क्या?
तो ये थी जनता यहाँ पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहुंची। मोदी सरकार जो पिछले लगभग 10 साल से देश को संभाल रही है, उसके कार्यों से ये जनता पूरी तरह नाखुश है और ख़ास तौर से जो नाराज़गी है वो मणिपुर के जैसी घटनाओं को लेकर है और वो नाराज़गी इन लोगों की बातों में साफ नज़र आ रही है।